नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रेलवे प्रिपरेशन बूस्टर में। तो जैसा कि दोस्तों रेलवे ने आरआरबी एएलपी 2024 की सीबीटी 2 डेट की जो है वो अनाउंसमेंट कर दी है, यानी एग्ज़ाम कब से होने वाले हैं। अभी हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे उनकी डेट्स कब से कब तक रखी गई है। इसके अलावा इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्या क्या होने वाला है उसके बारे में बता दूं मैं आपको। तो सबसे पहले हम बात करें कंपैरिजन ऑफ वैकेंसीज देखेंगे 2018 से 24 की, जो जोन वाइज और कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज हैं उस डिटेल को देखेंगे। इसके अलावा आरआरबी की सीबीटी 1 की जो कट ऑफ थी एएलपी की 2018 में कितनी रही थी, ठीक है, किस जोन में और कैटेगरी में कितनी कितनी जो है आपकी कट ऑफ गई थी, ठीक है, उसको देखेंगे। और उस बेस पे देखेंगे कि 2024 का एक्सपेक्टेड सीबीटी 1 कट ऑफ क्या रह सकता है, ठीक है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, यानी आप किस तरीके से तैयारी करें कि इस जॉब को अपने लिए सिक्योर कर लें, ठीक है, इनमें आपकी एक पोस्ट सिक्योर हो जाए। तो उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे, ठीक है। उसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप ग्रुप को अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो भी पीडीएफ्स या जो भी नोटिफिकेशंस डाली जाती हैं ग्रुप पे वो आपको मिल जाएं और आप अपडेटेड रह सकें, ठीक है। तो बात करते हैं अब आगे की ओर। तो अगर हम एएलपी के आंसर की बात करें तो आंसर की 5/12/2024 को ही जारी कर दिए गए थे, जिसका एग्जाम जो है वो 25/11/2024 से 29/11/2024 यानी 5 दिन के अंदर टोटल 15 शिफ्ट्स के अंदर इस एग्जाम को कंडक्ट कराया गया था। और लगभग इसमें 19 लाख स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था, ठीक है, 19 लाख स्टूडेंट्स ने इसमें अपीयर किया था। अब अगर हम बात करें सीबीटी 2 की जो डेट है वो अनाउंस हो गई है। वैसे हालांकि अभी तक इसका रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द ही रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि आपका सीबीटी 2 जो है वो 19 मार्च से लेके 20 मार्च 2 दिन के अंदर जो डेट रखी गई है, अभी टेंटेटिव डेट है, ये रेलवे के द्वारा जारी किया गया टेंटेटिव डेट है कि इस 2 डेट्स में जो है वो एएलपी और इसके साथ, लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि जेई का एग्जाम भी इसी डेट में कराने की बात की गई है। अब छोटी सी प्रॉब्लम ये आती है कि जिन बच्चों का एएलपी का एग्जाम और अगर वो जेई के लिए भी एलिजिबल हैं, तो फिर रेलवे उनके लिए क्या करेगी, या उन स्टूडेंट्स को उन दो में से कोई एक एग्जाम देना होगा, ठीक है, ये आगे देखने वाली बात होगी, ठीक है। तो बात करते हैं अब आगे के, तो ये जनरल सीबीटी 2 डेट की जो अनाउंसमेंट है उसके बारे में, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बात करेंगे। हम पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट की। तो 25/11 से 29/11 के 3 शिफ्ट के हिसाब से टोटल 15 शिफ्ट में एग्जाम कराए गए थे, ठीक है। और हार्ड शिफ्ट की बात करें, जो डेटा अवेलेबल हुआ है उस डेटा के हिसाब से देखें तो 25/11/2024 की जो पहली शिफ्ट थी वो सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट में से थी, जिसका एवरेज मार्क्स लगभग 30 मार्क्स था। और अगर इजी शिफ्ट की बात करें तो 28/11 की थर्ड शिफ्ट जो है वो 33.55 के साथ, यानी लगभग 33.5 नंबर का जो एवरेज मार्क्स बना है रो, उसके हिसाब से ये एवरेज मार्क्स के बेस पे इजी और हार्ड शिफ्ट है। और उसकी रैंक आपको यहाँ पे गिवन है, तो उसके हिसाब से आप अपने शिफ्ट की जो सॉफ्टनेस या हार्डनेस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये जनरल डिटेल है, ठीक है। अब बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो कैटेगरी वाइज अगर वैकेंसीज देखें तो 2018 में टोटल 27,795 जो वैकेंसीज आई थी, और 2024 में इस बार 18,799 वैकेंसीज। वैसे भी अपडेटेड है, बढ़ने के बाद ये वैकेंसीज बढ़ के 18,799 हुई हैं। तो पहले ये और भी कम थी, 5,500 के आसपास ही वैकेंसीज थी, बट वेल एंड गुड बढ़ी हुई हैं, पोस्ट बढ़ के आई है। अच्छा है कि आप लोगों की जो 18,799 पोस्ट हैं, ठीक है।
अनरिजर्व की बात करें तो 2018 में 14,572 थी, जो इस बार सिर्फ 8,149 है। ओबीसी की 6,814 थी, जो लगभग 4,538 ही रह गई हैं। ईडब्ल्यूएक्स की जो कैटेगरी थी वो 2018 में नहीं थी, पर 2024 में उसमें 1798 सीटें हैं। ठीक है, एससी की बात करें तो 4200 सीटें थी, पर अब 2735 सीटें हैं। एसटी की 2175 सीटें, जो कि घटकर अब 1579 ही रह गई हैं। ठीक है, तो ये है आपका कैटेगरी वाइज जो डिटेल है इसमें, जितनी जितनी वैकेंसीज की जो डिटेल है। ठीक है, अब बात करेंगे हम इस बार 2024 के अंदर सीबीटी 1 से सीबीटी 2 के लिए कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे। तो आपको बता दूं मैं कि लगभग 15 गुना, ठीक है, हर एक कैटेगरी के 15 गुना स्टूडेंट्स जो है सीबीटी 1 से सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे, एंड सीबीटी 2 के लिए जितनी भी वैकेंसीज हैं उससे 15 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो अनरिजर्व के लिए टोटल 1,22,235 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। ओबीसी में 68,070 स्टूडेंट्स को, ईडब्ल्यूएस में 26,970 स्टूडेंट्स को, एससी के 41,025 स्टूडेंट्स को, और एसटी के 23,685 एंड टोटल 2,81,985 स्टूडेंट जो है वो सीबीटी 2 में अपीयर होंगे। ठीक है, हर एक टोटल सभी जोन से। ठीक है, बट अभी हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक आप लोगों के लिए टेबल बनाया गया है। ठीक है, जिसमें कि 2018 और 2024 जोन वाइज, ठीक है, वैकेंसीज डिटेल दी गई हैं। उसके साथ साथ इस कितने स्टूडेंट्स पिछली बार क्वालिफाई किए तो इस बार कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे उसका भी डिटेल दिया गया है। और उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस हर उसमें कैटेगरी के अंदर क्या कट ऑफ रह सकती है। लास्ट टाइम की कट ऑफ भी आप देख सकते हैं, और इस बार की क्या कट ऑफ रह सकती है इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है डिटेल। तो अहमदाबाद जोन, ठीक है, जो कि काफी लाइट जोन रहता है, कट ऑफ थोड़ी कम ही रहती है यहाँ से। तो वैकेंसीज की बात करो तो 365 वैकेंसीज थी पिछली बार, लेकिन इस बार बढ़ के 937 वैकेंसीज। बहुत अच्छी खबर है स्टूडेंट जिन्होंने अहमदाबाद जोन से फॉर्म भरा है, लगभग 3 गुना वैकेंसीज जो है वो इंक्रीज हुई हैं। ठीक है, तो वैसे भी यहाँ का कट ऑफ जो है वो कम रहता है, तो 52.80 ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है। ये भी ध्यान देंगे स्टूडेंट्स की आपका जो एग्जाम है वो 75 का हुआ था, 75 में से जो भी मार्क्स आपने गेट किया होगा उसे कन्वर्ट किया जाएगा 100 नंबर में, और 100 नंबर के बाद नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से आपके कितने मार्क्स बनेंगे वो आपके फाइनल नॉर्मलाइज मार्क्स होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मैंने ये डिटेल शेयर किया है ये आउट ऑफ 75 नंबर्स ही है। ठीक है, जिनमें कि कुछ एनालिसिस है, दैट मीन्स कंपटीशन को लेकर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अपीयरेंस को लेकर, और जो रॉ मार्क्स आए हैं उन सभी का एक मिला जुला कर जो एनालिसिस करने के बाद जो ये फाइनल फिगर जो आया है वो आपके सामने रॉ मार्क्स के हिसाब से रखा गया है। ठीक है, और ध्यान दें स्टूडेंट्स ये एक्सपेक्टेशन है, एक आध नंबर इधर उधर ऊपर नीचे हो सकता है, और अभी इसमें बहुत सारी प्रोसेसिंग लगती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है वो आपका डिफर हो सकता है रॉ मार्क्स से। ठीक है, और उसके अलावा आपके हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट का भी इम्पैक्ट है। तो मैंने कोशिश की है कि सभी चीज को कवर करूं, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो अब समझे यहाँ पे जरा। तो अगर अहमदाबाद की बात करूं मैं, तो अहमदाबाद का कट ऑफ जनरली थोड़ा लो जाएगा। तो अनरिजर्व के लिए 35 से 38, ओबीसी के लिए 33 से 36, ईडब्ल्यूएस का 31 से 34, एससी का 32 से 35 और एसटी का 29 से 32 मार्क्स के बीच में जो है अनुमान है कट ऑफ का रहने का। ठीक है, अजमेर, अजमेर जो जोन है स्टूडेंट्स ध्यान दें यहाँ पे वैकेंसीज घटी हैं। ठीक है, यहाँ पे वैकेंसीज 18 से कंपेयर में कम हुई है, 1110 वैकेंसीज है पिछली बार, इस बार सिर्फ 761 वैकेंसीज है। लेकिन अब यहाँ पे समझना ये है कि जो अजमेर जोन है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव जोन रहता है। ठीक है, और खासकर एसटी के रिगार्डिंग भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव जोन है, तो इसलिए यहाँ पे आपके जो मार्क्स हैं वो जनरली क्या होंगे, हाई रह सकते हैं। और इसी बेस पे आपको देख सकते हैं कट ऑफ 51 से 54, 49 से 52, 47 से 50, 48 से 51 और 47 से 50 डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे बेंगलोर की। तो बेंगलोर जनरली नॉमिनल जो रहता है कट ऑफ के मैटर में रहता है। ठीक है, और यहाँ पे इस बार वैकेंसीज में ज़्यादा चेंज नहीं है, तो उम्मीद करेंगे कि जैसा पिछली बार का कट ऑफ था इस बार का भी कट ऑफ उसी तरीके का रहेगा। तो ये आपके नॉर्मल 56, 48, 30 और 25 जो एसटी के लिए बहुत ही नॉमिनल कट ऑफ गई थी, तो इस बार भी जो है कट ऑफ हम उम्मीद करते हैं कि जो
नॉर्मल ही रहेगा। तो अनरिजर्व के लिए 42 से 45 मार्क्स, ओबीसी के लिए 40 से 43, ईडब्ल्यूएस का 32 से 35, एससी का 33 से 36 और एसटी का 30 से 33 के लिए। स्टूडेंट्स मार्क्स थोड़े आपको अपर साइड पे लग रहे होंगे, लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स की जो कंपटीशन है वो हर बार से बढ़ा हुआ कंपटीशन है, पिछली बार से बढ़ा हुआ कंपटीशन है। उसके बाद से एज रिलैक्सेशन भी इसमें 3 साल का दिया गया है, इसलिए पुराने स्टूडेंट बहुत सारे जो इन एलिजिबल हो गए थे वो भी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा कंपटीशन का लेवल अच्छा रहेगा। बात करते हैं भोपाल से। तो भोपाल का कट ऑफ लगभग नॉमिनल रहता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे ये आपको मार्क्स अनरिजर्व के ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे क्योंकि वैकेंसीज कम थी। इस बार भी वैकेंसीज लगभग बराबर रही हैं, तो कट ऑफ थोड़ा हाई साइड पे रहेगा इसका। तो 47 से 50, 44 से 43, 41 से 44, 42 से 45 और 39 से 42 एसटी के लिए। तो डिफरेंट कैटेगरी में आप अपने मार्क्स देख सकते हैं। भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर जो है बड़ा नॉमिनल सा। ठीक है, पिछली बार इसमें वैकेंसीज ठीक ठाक कहेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं थी पर ठीक ठाक वैकेंसीज थी, और लेकिन इस बार इसमें कमी आई है, इसलिए कट ऑफ थोड़ी हाई साइड पे रहेगी। अनरिजर्व के लिए 46 से 49 के बीच में, ओबीसी का 43 से 46 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का 40 से 43, एससी का 41 से 44 और एसटी का 38 से 41 के बीच में। ठीक है, बिलासपुर के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसकी फुल डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और वहाँ पे कट ऑफ भी आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे भी कट ऑफ मैंने आप लोगों के लिए शेयर कर दिया है। फिर बात करेंगे चंडीगढ़ वेरी कॉम्पिटिटिव, हाई कॉम्पिटिटिव जोन, और इस बार तो वैकेंसीज भी बहुत कम, लगभग 1/4 ही वैकेंसीज हैं, इसलिए कट ऑफ हाई जाने की उम्मीद रहेगी। तो 52 से 55, 50 से 53, 47 से 50, 48 से 51 और 44 से 47 के बीच में। ठीक है, अब बात करते हैं हम चेन्नई का। चेन्नई मॉडरेट जोन है। ठीक है, मॉडरेट कंपटीशन रहता है, लेकिन वैकेंसीज कम होने की वजह से कट ऑफ थोड़ी सी हाई साइड की तरफ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जनरली आप देख रहे हैं ज़्यादातर जो जोन्स हैं वहाँ पे वैकेंसीज घटी हैं, तो मार्क्स अपर साइड पे ही रहने के चांस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, गोरखपुर में लगभग 1/10 से भी सीट जो है वो कम आई हुई हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी हाइयर साइड पे कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, गुवाहाटी जोन थोड़ा सा नॉमिनल कट ऑफ वाला जोन रहता है, कंपटीशन यहाँ पे कम रहता है, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ सीट कम होने के बावजूद भी कट ऑफ कम ही जाने की उम्मीद रहेगी। ठीक है, बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू श्रीनगर की 357 सीटें कम हुई हैं, पर यहाँ का जो जोन है वो थोड़ा लेस कॉम्पिटिटिव रहता है, इसलिए कट ऑफ थोड़ी कम ही जाएगी। 35 से 38, 32 से 35, 33 से 30 से 33, एससी का 31 से 34 और एसटी का 28 से 31 के बीच में रहने के चांसेस रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा जम्मू का। अब बात करेंगे हम कोलकाता जोन की। तो कोलकाता जोन में पिछली बार वैकेंसी ठीक ठाक कहेंगे। ठीक है, और इस बार भी ठीक ठाक ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी हाइयर साइड की तरफ थी। वैसे अनरिजर्व का थोड़ा ज़्यादा हाइयर था। ओबीसी, एससी और एसटी की जो कट ऑफ थी वो थोड़ी नॉमिनल थी, लेकिन क्योंकि इस बार यहाँ पे सीटों की संख्या अच्छी है तो नंबर ऑफ फॉर्म्स भी अच्छे आए होंगे। तो फिर से वही कि जहाँ पे फॉर्म ज़्यादा भरे जाते हैं, कंपटीशन फिर वापस कम बैक करके वहीं पर आ जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कट ऑफ हल्का सा हाइयर साइड की तरफ रहेगा। 44 से 48 मार्क्स, ओबीसी का 41 से 45, ईडब्ल्यूएस के लिए 39 से 43, एससी के लिए 40 से 44 और एसटी के लिए 38 से 42 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, बात करेंगे मालदा जोन की। तो मालदा जोन जो है वो थोड़ा लेस कॉम्पिटिटिव, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ फॉर्म्स पिछली बार भी कम आए थे, इस बार भी नॉमिनल ही फॉर्म आए हैं, बराबर लगभग ज़्यादा चेंज नहीं है, तो कट ऑफ थोड़ी सी नॉमिनल साइड पे रहेगी इसकी। मालदा में कंपटीशन जनरली कम रहता है। ठीक है, क्योंकि आप मार्क्स में भी देख सकते हैं 50, 30, 25 तक, यानी एसटी बिल्कुल बहुत नॉमिनल मार्क्स पे ही जो है वहाँ पे सिलेक्शन हो गया था। तो इसके लिए भी अनरिजर्व में 35 से 38 मार्क्स, ओबीसी के लिए 32 से 35 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस का 30 से 33, एससी का 31 से 34 और एसटी का 28 से 31। ठीक है, अब बात करेंगे मुंबई जोन की। तो मुंबई जोन, इस बार मुंबई जोन भी थोड़ा हाईलाइटेड जोन है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट नंबर पे जो वैकेंसीज रही हैं, और जो नॉमिनल वैकेंसीज में जो चेंज आया वो भी बहुत ही नॉमिनल रहा है, कम रहा है। 1745 सीटें हैं यहाँ पर। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो कंपटीशन है वो, यानी जो आपका कट ऑफ रहेगा वो भी नॉमिनल यानी एवरेज मार्क्स के बीच में ही रहेगा। तो 40 से 44, 38 से 42, 36 से 40,
SC के लिए 37 से 41 और ST के लिए 34 से 38 मार्क्स के बीच में। ठीक है। मुजफ्फरपुर में नंबर ऑफ सीट्स बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है स्टूडेंट्स, पिछली बार भी कम थे बट इस बार बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए कट ऑफ जनरली हाई साइड की तरफ रहेगी। तो ये आप लोगों के लिए मैंने शेयर कर दिया है। फिर बात करेंगे पटना की, तो पटना वैसे भी काफ़ी हाई कॉम्पिटिटिव जोन रहता है। वैसे यहाँ पे आपको पिछली बार मार्क्स कम इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ फॉर्म्स कम आए थे, इसकी वजह से यहाँ पे क्योंकि वैकेंसीज कम थी तो नंबर ऑफ फॉर्म्स भी कम ही भरे जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार बिल्कुल ही जो है बिल्कुल ही वैकेंसीज 38 मात्र 38 पोस्ट हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जनरली उन लोगों ने ही यहाँ पे करेज करा होगा फॉर्म भरने का जिनको उम्मीद होगी कि वो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कट ऑफ जो है वो बहुत ही नॉमिनल उस पर बंद हो जाएगा, यानी बहुत हायर साइड पे ही रह के कट ऑफ, यानी जो वहाँ के टॉपर्स होंगे वही इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में भी स्टूडेंट्स कट ऑफ जनरली वहाँ का हाई साइड पे जाता है। ठीक है, और लेकिन इस बार वैकेंसीज बहुत कम है, इसकी वजह से इसकी कट ऑफ हाई ही जाएगी। प्रयागराज वैसे भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव जोन है, तो 50 से 53, ओबीसी का 48 से 41, ईडब्ल्यूएस का 46 से 49, एससी का 47 से 50 और एसटी का 44 से 47 के बीच में रहने की चांसेस बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, रांची ये भी थोड़ा कॉम्पिटिटिव जोन है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसमें वैकेंसीज 1/4 ही रह गई हैं, तो कट ऑफ जनरली हाई साइड पे। तो आप जहाँ देख सकते हैं कि जहाँ पे एक तो कॉम्पिटिटिव जोन, नंबर ऑफ सीट्स कम है, तो वहाँ पे कट ऑफ जो है वो हाई साइड पे ही रहने के चांसेस बनेंगे। सिकंदराबाद जोन ये एक और अच्छा जोन है। ठीक है, जहाँ पे तो स्टूडेंट ध्यान दें, ये सेकंड नंबर पे वैकेंसीज के मैटर में सेकंड नंबर पे है, मुंबई थर्ड नंबर पे रहेगा। तो सिकंदराबाद भी काफ़ी अच्छा जो जोन है, और क्योंकि अब नंबर ऑफ सीट्स इस बार इसमें अच्छी खासी हैं तो यहाँ पे भी फॉर्म्स ज़्यादा फिल किए गए होंगे, कंपटीशन मॉडरेट रहने के चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी इसमें नंबर ऑफ सीट्स अच्छी थी लेकिन फिर भी कंपटीशन मॉडरेट ही था, जो कि आप इनके कट ऑफ मार्क्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो इस बार इसका भी 40 से 44, 36 से 40, 34 से 38, 35 से 39 और 31 से 35 के बीच में रहने के चांसेस है। तो जिन्होंने सिकंदराबाद से फॉर्म भरा होगा तो उनके लिए ये एक अच्छा सुखद समाचार हो सकता है कि उनकी जो कट ऑफ है वो कंपेरेटिवली बाकी जोन से कम जाएगी। ठीक है, बात करेंगे सिलीगुड़ी जोन की, तो सिलीगुड़ी जोन में भी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो बहुत ही कम है, इसलिए थोड़ा कट ऑफ हाई साइड की तरफ रहेगा। हाई साइड मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्पिटिटिव जोन नहीं है। सिलीगुड़ी जोन जो है ना बहुत कॉम्पिटिटिव जोन नहीं है, लेकिन जिन्होंने फॉर्म भरा होगा अगर इन नंबर के बीच में उनके मार्क्स लाई करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि उनका जो है CBT 1 क्वालिफाई हो जाएगा और CBT 2 के लिए वो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिवेंद्रपुरम जोन की। त्रिवेंद्रपुरम जोन में अनरिजर्व के जो वो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहता है। ठीक है, और इस बार वैकेंसीज यहाँ बढ़ी हुई हैं, बहुत नॉमिनल वैसे कम बढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी बढ़ी हुई तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पे अनरिजर्व की कट ऑफ थोड़ी हाई साइड पे रहेगी, लेकिन बाकी सभी कैटेगरीज की कट ऑफ जो है हम मान सकते हैं कि पिछली बार की तरह ही थोड़ा क्या रहेगा, कम पे रहेगा। तो 51 से 55 अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 44 से 48, ईडब्ल्यूएस 40 से 44, एससी का 42 से 46 के बीच में, एसटी का 38 से 42 के बीच में रह सकता है। तो ये हमने सभी 21 जोन का डिफरेंट कैटेगरी वाइज जो है, ठीक है, कैटेगरी वाइज हमने कट ऑफ को देखा। तो आई होप कि आप जिन जिन कैटेगरीज में आते हो वो अपने हिसाब से आप अपने कैटेगरी का और अपने जोन का जो है वो कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं। और अब ये इम्पॉर्टेंट है कि ये आपकी हेल्प किस तरीके से करने वाला है। तो अगर आप प्रिपरेशन आगे के लिए आपने शुरू वैसे आप प्रिपरेशन शुरू से ही कर रहे होंगे, और अगर नहीं भी करना शुरू किया है और मॉडरेट मार्क्स आप मीडियम में मतलब मिडिल में पढ़ रहे हैं कि कंफ्यूजन है कि तैयारी करें या ना करें, तो ये कट ऑफ आपकी जरूर हेल्प करेगा। ठीक है, ये वीडियो जरूर हेल्प करेगा कि आपको तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अब अगर तैयारी करनी चाहिए तो उसके लिए मैं आपके लिए स्ट्रेटेजी भी बता दूं। पहले सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को आप जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम पैटर्न के बेस पे आपको डिसाइड करना है तैयारी का। ठीक है, तो अगर मैं CBT एग्जाम पैटर्न को देखूं, CBT 2 के एग्जाम पैटर्न को, तो मैथमेटिक्स यहाँ पे 25 क्वेश्चन आने हैं, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के 40 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी जो रिलेवेंट आपका ट्रेड होगा उससे आपके 75 क्वेश्चन 75 नंबर के आने हैं। ठीक है,
तो अगर मैं एक बार आप एग्जाम पैटर्न को ध्यान से देखें तो एग्जाम पैटर्न लगभग लगभग मिलता जुलता बाकी जो अदर रेलवे एग्जाम्स हैं जो कि CBT 1 होने वाला है, जिनमें कि आपका NTPC ग्रुप डी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो उनसे कुछ मिलता जुलता है और अभी उनके एग्जाम होने बाकी हैं, NTPC और ग्रुप डी के एग्जाम होने बाकी हैं। तो आप अपने एग्जाम की CBT 2 की तैयारी पूरी तरीके से शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसमें मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयर एंड करंट अफेयर्स जो है वो पूरी तरीके से सेम सिलेबस है। अब रह जाएगा बेसिक साइंस भी उनमें आता है, ठीक है। रह गया थोड़ा सा इंजीनियरिंग का पोर्शन जो कि अलग होगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप ALP का एग्जाम दे रहे हैं। तो इसकी वजह से आप अपनी CBT 2 की तैयारी प्रॉपर तरीके से शुरू कर दें, क्योंकि ये सिर्फ इसी एग्जाम में हेल्पफुल नहीं रहेगा, आगे के एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेगा। तो मैथमेटिक्स, जनरल रीजनिंग और जनरल जो करंट अफेयर्स है, जनरल अवेयरनेस है, वो जैसा आप पढ़ रहे हैं या जैसा आपने पिछली बार तैयारी की थी सेम उसी पैटर्न पे इस बार भी तैयारी करते रहें। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग को थोड़ा इम्प्रूव करें, क्योंकि इस बार ये 40 नंबर का है और ये डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। तो पहले 1, 2 और ये 3 सब्जेक्ट को आप अलग रख लें, इनकी तैयारी नॉमिनल तरीके से करते रहें। 1 से 1.5 घंटा जो आपका डेली रूटीन है उतना आप इसको देते रहें, ताकि ये इस एग्जाम में और दूसरे एग्जाम में भी आपका इसमें पैटर्न चलता रहे। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग यानी जो चौथा सब्जेक्ट बनेगा आपका, ये फोर्थ सब्जेक्ट हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप प्रॉपर 1 से 1.5 घंटा डेली, ठीक है, निकालें, और ताकि ये, क्योंकि ये डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा आप लोगों के किसमें, जो आप CBT 2 में जो 1 से जब 2 में क्वालिफाई करेंगे और 2 में जब जॉब के लिए, क्योंकि यहाँ पे अब प्रॉपर जो आपकी फाइट है वो जॉब के लिए होगी, ठीक है। क्योंकि यही मार्क्स आपके डिसाइड करेंगे कि आपकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, ठीक है। तो कंपटीशन सिर्फ सिंपल बेस इसी बेस पे रहेगा, क्योंकि एक बार क्वालिफाई कर गए तो CBT 1 मार्क के मार्क्स का कोई मतलब नहीं है कि आप कितने मार्क्स वहाँ लेके आए, बस क्वालिफाई करना जरूरी है। तो अब यहाँ के मार्क्स जो हैं 40, ये जो इंजीनियरिंग के मार्क्स हैं बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अब ध्यान से सुने, मैं इसी को क्यों इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि आपका रिलीवेंट रेट जो है वो 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के आएंगे, बट ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। ध्यान से समझे स्टूडेंट्स, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी आपने क्वालिफाई कर लिया, जो कट ऑफ बनेगी उसका क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद इसमें आपका ये मार्क्स ऐड नहीं होंगे, यानी जो ये 100 नंबर का पेपर है, ठीक है, यही आपकी कट ऑफ फाइनल मेरिट को बनाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, फाइनल मेरिट को बनाएगा। वैसे इसमें अभी एक टेस्ट और होना बाकी है आपका, ठीक है, जिसका ये 70% वेटेज रखेगा और 30% वेटेज उसकी रहेगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी जो हम बात करें, ये 70% जो मार्क्स जो देगा वो ये 100 नंबर ही देगा। तो इसलिए इसके ऊपर प्रॉपर फोकस करें। रिलीवेंट रेट को वैसे मैं अभी इसके बारे में बताऊंगा, पहले हम इसके बारे में पूरी डिस्कस कर लें। तो ये 3 सब्जेक्ट एक तरफ रख के प्रॉपर स्टडी करें उसके ऊपर, क्योंकि ये इस एग्जाम के साथ साथ आगे के एग्जाम में भी हेल्पफुल है। और इसके ऊपर बेसिक फोकस करें, क्योंकि 40 नंबर, क्योंकि बाकी सभी जो है ये 3 सब्जेक्ट्स जो हैं वो सभी स्टूडेंट्स लगभग बराबर प्रिपेयर कर रहे होंगे और करके आए हैं, क्योंकि CBT 1 क्वालिफाई करा उन्होंने। तो ये जो मेन फैक्टर रहेगा इसके ऊपर रहेगा, तो इसकी तैयारी ढंग से करें, प्रॉपर टाइम दे, 1 से 1.5 घंटा प्रॉपर टाइम निकालें इस सब्जेक्ट के लिए स्पेशल डेली रूटीन में, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस सब्जेक्ट की तैयारी 100 नंबर के लिए, जिसका 70% आगे के लिए हेल्प करेगा आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में। अब रिलीवेंट ट्रेड क्वालिफाइंग, अब जनरली क्वालिफाइंग नेचर का होता है तो कई स्टूडेंट से लाइटली लेते हैं, लेकिन ध्यान दें कि अगर रिलीवेंट ट्रेड में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो इसमें आपके कितने भी मार्क्स हो उसका मतलब खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए रिलीवेंट ट्रेड उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ऊपर वाला। तो इसकी वजह से आपको पेपर 2 को भी सीरियस लेकर इसकी भी तैयारी प्रॉपर करनी है, और इतनी करनी है कि आप 50% से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करें किसी भी हालत में, ठीक है। तो ये एक पूरा एग्जाम पैटर्न रहेगा, पूरा मेथड रहेगा, पूरा तरीका सिस्टम रहेगा किस तरीके से आपको ALP 2 की जो CBT 2 की तैयारी करनी है। तो आई होप कि ये जो मैंने आप लोगों को बातें बताई हैं ये आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, ठीक है स्टूडेंट। और अगर आपको इससे कोई भी मदद मिल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और स्टूडेंट्स शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। किसी भी कमेंट के लिए आप क्वेरी या सजेशन के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को इससे जोड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें आई होप, उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आप लोगों को बताया है, जो भी चीज़ें आपसे शेयर करी हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।